राजनीति में उसे ही सफलता मिलती है जो सही समय पर सही चाल चलता है। यहां कमजोर मोहरे से विरोधी का वजीर मार गिराया जाता है। इसमें हर पल कुछ नया होता रहता है और यहां कब कौन किसके लिए खतरा बन जाए और कौन किसका दोस्त बन जाए ये भी समझ पाना जरा मुश्किल है। और ऐसा कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है बिहार में, जहां हर दल अपने फायदे के लिए अंदर ही अंदर एक दूसरे की काट करने में लगा हुआ है, तो वहीं ऊपर से एक दूसरे का हितैषी बना हुआ है। और इस समय खतरे में जेडीयू नजर आ रही है। तो कैसे खतरे में है जनता दल यूनाइटेड? जेडीयू को किससे है खतरा? तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूं मैं, अंशिता श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बिहार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसका कारण है तेजस्वी यादव की रणनीति। बिहार की राजनीति में पिछले दिनों जो हलचल देखने को मिली, उसने बीजेपी से लेकर सभी दलों को हैरान तो किया है, साथ ही परेशान भी कर दिया है। तेजस्वी के एक दांव ने बीजेपी को भीगी बिल्ली बना दिया। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली बोचहा सीट उससे छीन ली। आलम यह है कि अब बीजेपी बिहार में बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है, यानी तेजस्वी के दांव ने नीतीश को फायदा पहुंचा दिया। लेकिन अब नीतीश पर ही खतरा मंडरा रहा है और हैरानी की बात तो यह है कि वो खतरा कोई और नहीं, तेजस्वी यादव ही बन रहे हैं। आखिर क्यों? इसी पर हम करेंगे आज चर्चा। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि नीतीश को चोट पहुंचाने के लिए राजद की रणनीति आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों में सत्ता के करीब पहुंचकर भी दूर रह जाने के बाद से तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो A to Z के समीकरण पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विधान परिषद के चुनाव में कई सवर्णों को टिकट थमाकर आरजेडी ने इसके संकेत भी दे दिए थे। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इसी का लाभ बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को हुआ था। लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा चुनावों में तेजस्वी के इस समीकरण पर लालू यादव का पुराना समीकरण यानी MY समीकरण हावी होता दिखा। माना जाता है कि मुस्लिम और यादव समीकरण के बूते ही लालू प्रसाद यादव ने 1.5 दशक तक बिहार की सियासत पर पकड़ बनाए रखी थी। राजद के शासन में मूल वोट का समीकरण यही था। ऐसे में राज्यसभा के चुनाव में पार्टी ने एक बार फिर अपने परंपरागत वोट बैंक से जुड़े लोगों पर विश्वास जताया। इसके बाद एक खबर भी आई जिसने ये बता दिया कि राजद के A to Z समीकरण में MY भी शामिल है। दरअसल पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 4 विधायकों ने राजद का दामन थाम लिया था, जिसके अगले ही दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली थी। उन्होंने कहा कि भाजपा में अगर हिम्मत है तो बिहार में राजद के सामने अकेले लड़कर देख ले। AIMIM के विधायकों के राजद में शामिल होने के बाद राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, क्योंकि उसके विधायकों की संख्या अब 76 से बढ़कर 80 जो हो गई है। जिसके बाद बीजेपी को करारा झटका लगा, क्योंकि अब बीजेपी के हाथ से सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा तो गया ही, साथ ही उसकी स्थिति भी कमजोर हो गई और नीतीश कुमार थोड़े निश्चिंत हो गए, क्योंकि बीजेपी को अगर सत्ता में बना रहना है तो उसे सिर्फ नीतीश का ही सहारा है। ऐसे में बीजेपी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी कि उसके हाथ से सत्ता चली जाए। अब जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। अगर बीजेपी सोचती है कि नीतीश कुमार को हटाकर एनडीए बना रहेगा तो ये उसकी भूल ही साबित होगी। यानी जब तक बीजेपी नीतीश को बिहार में नेता मानने को तैयार है तभी तक वो सत्ता में है, नहीं तो बीजेपी को विपक्ष की बेंच पर बैठना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों अटकलें लग रही थी कि नीतीश और राजद की नजदीकियां बढ़ रही हैं और ये दोनों साथ आकर बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक सकते हैं। हालांकि नीतीश लगातार इन अटकलों को खारिज करते रहे, लेकिन राजद तो पूरा गेम बदलने की कुछ और ही तैयारी कर रही है और इससे सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, पूरी एनडीए को खतरा है। दरअसल राजद अब एक बार फिर अपने A to Z समीकरण पर लौटकर नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। जी हां, पिछले कुछ समय से जेडीयू को अपने साथ लाने की जुगत में लगी राजद अब उसी के वोटों में सेंधमारी की रणनीति बना रही है। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसा करने के लिए तेजस्वी की रणनीति क्या है?
इस बात से सभी वाकिफ हैं कि नीतीश कुमार को मजबूती मिलती है कोयली कुर्मी समुदाय के समर्थन से, जिसे हिलाना बेहद मुश्किल है। गौरतलब है कि नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी और कोयली, जिन्हें बिहार में लव कुश भी कहा जाता है, इन दोनों जातियों पर जेडीयू की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अब तेजस्वी की नजर इसी जाति पर है। अब इसके लिए तेजस्वी की क्या प्लानिंग है, ये सोचने वाली बात है। तो आपको बता दें कि भूमिहार में सेंधमारी की कोशिश में लगी राजद अब प्रदेश अध्यक्ष पद के जरिए कुर्मी और कुशवाहा समीकरण को साधने में जुट गई है और इसमें उसे सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि बोचहां विधानसभा उपचुनाव में राजद ने जीत हासिल की थी, जबकि यह सीट बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है, क्योंकि इस सीट पर करीब 35% भूमिहार है। ऐसे में जब राजद इसमें सेंध लगाने में कामयाब हो गई तो कुर्मी और कुशवाहा को भी साधने में कामयाब हो सकती है और ऐसा करने के लिए वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का इस्तेमाल कर सकती है। दरअसल आरजेडी का सदस्यता अभियान चल रहा है। पहले 30 जून तक सदस्यता अभियान चलाया जाना था, लेकिन पार्टी ने 15 दिनों का विस्तार कर दिया है। माना जा रहा है कि अब 15 जुलाई के बाद आरजेडी का संगठनात्मक चुनाव शुरू होगा। पहले चरण में बूथ स्तर से पंचायत स्तर के चुनाव होंगे, इसके बाद प्रखंड स्तर और फिर जिला स्तर होते हुए राज्य कार्यकारिणी तक का चयन होगा। माना तो यह भी जा रहा है कि सितंबर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष यानी जगदानंद सिंह को दोबारा कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी। वैसे जगदानंद भी साफ कर चुके हैं कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस पद के लिए अब नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में इस पद पर वो कुर्मी या कोयली में से किसी एक जाति के व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं, जिससे वो प्रदेश के 7 से 8% वोट पर कब्जा करने की कोशिश करना चाहते हैं, जिस पर जेडीयू की पकड़ है। जेडीयू नेता नीतीश कुर्मी समाज से आते हैं, तो वहीं जेडीयू के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कोयली समाज से आते हैं। ऐसे में राजद की रणनीति को लेकर लग रही अटकलों के बीच एक नाम पर चर्चा तेज हो गई है और वो नाम है पार्टी के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता का। तेजस्वी के बेहद खास माने जाने वाले आलोक मेहता को लालू तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि दरअसल आलोक मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं। अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो सबसे पहले जेडीयू की लव कुश समीकरण का काट खड़ा कर सकती है। दूसरा, समाज में संदेश जाएगा कि पार्टी में सभी जातियों का स्थान है, काम करने पर पार्टी सबको मौका देगी। आलोक के अलावा और भी कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन किसके नाम पर मोहर लगेगी ये बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर राजद अपनी रणनीति में सफल हो जाती है तो वो नीतीश और बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगी और अगले चुनाव में वो एनडीए को पछाड़ सकती है, क्योंकि पिछले चुनावों में राजद बहुत कम अंतर से ही चुनाव हारी थी और उसमें भी बड़ी बात थी कि पार्टी हारी जरूर थी लेकिन कमजोर नहीं हुई थी। ऐसे में थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाकर भी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसे में अब पार्टी क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और किसके नाम पर मोहर लगेगी ये भी तभी पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि सितंबर में बिहार आरजेडी को नया कप्तान मिलने वाला है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।